द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दिए जाने के मामले में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है और इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसके बाद लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के स्पीकर महोदय विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा सचिवालय के पूर्व सेक्रेटरी जनरल ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में जिन बातों का खुलासा किया है उसके बाद तो फिर से हड़कंप मचना तय है। दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में यह दावा किया गया है कि लोकसभा सचिवालय के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने यह बताया है कि राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दिए जाने के मामले में नियमों की अनदेखी की गई है। वहीं उनका यह भी दावा है कि लोकसभा सचिवालय ने अपने स्तर पर अथॉरिटी बनकर सारे फैसले लिए, जबकि ऐसे डिसीजन में राष्ट्रपति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां पर लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति से बिना पूछे ही फैसला लिया है। तो सबसे पहले आप जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में ही है, नियमों के तहत रद्द नहीं हुई राहुल की संसद सदस्यता। लोकसभा के पूर्व महासचिव बोले, राष्ट्रपति से बिना पूछे फैसला लेना गलत है। राहुल गांधी की सांसदी किस तरीके से आनन फानन में छीनी गई, इसको लेकर तो कांग्रेस सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहा है। जोरदार प्रदर्शन जारी है। संसद में भी सवाल पूछने की कोशिश हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पार्लियामेंट चल नहीं पाता है। कांग्रेस की हुंकार के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक इसी से जुड़े मामले में सांसद मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के हैं, वो भी लोकसभा के चक्कर काट रहे थे, तो उनकी भी सांसदी बहाल नहीं की जा रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो जिला की अदालतें हैं, किसी भी लॉ मेकर्स पर फैसला करने से पहले, उन्हें सजा देने से पहले जरा सोच लें, संभल कर सेंटेंस लिखें कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। इस तरीके से अगर विधायकों की, सांसदों की सांसदी विधायकी छीनी जाने लगी तो फिर तो भाई मामला चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दैनिक भास्कर का यह इंटरव्यू, लोकसभा के पूर्व महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल का यह इंटरव्यू चौंकाने वाला है। इसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से नियम कानूनों का पाठ भी पढ़ा दिया है और साथ ही साथ लोकसभा सचिवालय के ऊपर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति से सलाह मशविरा और उनका अप्रूवल लिया ही नहीं गया। चुनाव आयोग की भी भूमिका बनती है। वो उन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर के कुछ सवाल जवाब को भी देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला सवाल देखिए, राहुल गांधी की सजा जज ने ही 30 दिन के लिए सस्पेंड रखी है। उन्हें हाईकोर्ट में अपील का वक्त दिया गया था। ऐसे में सदस्यता रद्द करने की जल्दबाजी क्या सही है? तो पीडीटी आचार्य ने क्या जवाब दिया? लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, पुराने वाले एक्स सेक्रेटरी जनरल, ये 2004 से 2014 तक सेक्रेटरी जनरल रहे थे। उन्होंने कहा, यह फैसला मुझे भी सही नहीं लगा। दोष साबित होने से ही संसद सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। दोष सिद्धि के साथ 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो तभी सदस्यता जाती है। जज ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया तो अयोग्य करार दिए जाने का कोई मतलब ही नहीं था। कानून के नजरिए से इस फैसले में खामियां दिखाई पड़ती हैं। अगला सवाल, सांसद की संसद सदस्यता रद्द करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? क्या राहुल गांधी के मामले में इसका पालन किया गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रपति अगर इसमें इंटरफेयर करते हैं तो लोकसभा सचिवालय ने क्या राष्ट्रपति को संज्ञान में लिया, उन्हें जानकारी दी कि ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं? इसमें देखिए, पीडीटी आचार्य ने बताया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इसका अर्थ हुआ कि कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी। ये अथॉरिटी कौन है, ये समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 103 को देखना होगा। आर्टिकल 103 के मुताबिक जब भी किसी संसद सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति ही इस पर फैसला करेंगे। राष्ट्रपति भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से पूछेंगे और चुनाव आयोग की राय पर राष्ट्रपति फैसला करेंगे।
और यहाँ पर यह मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति से बिना पूछे फैसला लिया गया है। वो कैसे, पीडीटी आचार्य ने जो दावा किया है वो अगले सवाल जवाब में आप समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बारीकी से उनके इंटरव्यू को देख समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी की सांसदी छीनने के लिए ये भाजपाई कितने आतुर थे। जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा था निशिकांत दुबे के द्वारा, किरण रिजिजू की टिप्पणी को देख लें, या तमाम ऐसे भाजपाई नेता जो बेचैन हो रखे थे कि राहुल गांधी की सांसदी कब खत्म हो जाए, उसी कड़ी में ऐसा लगता है कि लोकसभा सचिवालय और लोकसभा स्पीकर ने भी जल्दबाजी दिखा दी। अब जरा यह सवाल देखिए कि राष्ट्रपति के पास सलाह मशविरा हुआ था या नहीं। इसमें सवाल भी वही है, लोकसभा सचिवालय का राष्ट्रपति की सलाह न लेना क्या इस पूरी प्रोसेस पर सवाल खड़ा करता है? क्या यह गलती जानबूझकर की गई लगती है? सवाल दैनिक भास्कर के, जवाब अब सुनिए लोकसभा के पूर्व महासचिव का। पीडीटी आचार्य ने कहा, साफ है कि फैसला लेने में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के पास सुझाव के लिए यह केस भेजा ही नहीं। इस मामले में लोकसभा सचिवालय डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। सचिवालय को राष्ट्रपति को केस के बारे में बताना चाहिए था कि राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी पाए गए हैं और उन्हें 2 साल की सजा हुई है। क्या ऐसे मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए या नहीं? इसके बाद राष्ट्रपति का फैसला आने के बाद ही लोकसभा सचिवालय नोटिस जारी कर सकता था। पूरे केस में लोकसभा सचिवालय ने ही फैसला ले लिया है, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्लियर समझ लीजिए, ये लोकसभा सचिवालय के अधिकार क्षेत्र से तब तक बाहर था जब तक कि राष्ट्रपति की मुहर इस पर नहीं लगती। लेकिन आनन फानन में राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई, उनका बंगला छीनने का नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब साफ है कि बेचैनी भरी हुई थी भाजपाइयों के भीतर कि कितनी जल्दी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को सांसदी से बाहर करें, उन्हें उनके बंगले से बाहर करें, उनकी छवि धूमिल करें। लेकिन तमाम चीजों पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का दाव ही अब उल्टा पड़ गया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दूसरा यह लोकसभा के पूर्व महासचिव का बड़ा खुलासा और बड़ा दावा, तीसरा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। इन सारी चीजों को कड़ी दर कड़ी अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है। इस मायने में भी अगर बीजेपी को इतनी सब कुछ करने की जल्दबाजी थी तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ साथ ही वायनाड सीट पर लोकसभा का उपचुनाव भी करा लेते। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय है और हमारे पास 6 महीने का समय है, तो ऐसे में हम इंतजार करेंगे और चुनाव बाद में कराएंगे। तो क्या बीजेपी अब अपने ही दाव में फंसती नजर आ रही है कि अगर अभी वायनाड का चुनाव हो जाता तो पूरी तरीके से सिंपैथी वोट जो है वो कांग्रेस के झोली में चली जानी थी और फिर भारतीय जनता पार्टी को वायनाड सीट पर हार का सामना करना पड़ता। और अब देखिए जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे तो हड़कंप मच ही गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।